मैं असगर क्रीडा समिति की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का यह रात्रिकालीन का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। केके कवर्धा और इलाइट रायपुर के मध्य शानदार मुकाबला आप लोगों के बीच देखने को मिलेगा। दोनों ही शानदार टीम अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से सुनिश्चित। हेलो। और इस प्रतियोगिता में हमें सहयोग देने वाले लाइफ केयर हॉस्पिटल, फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी, आई कैन ड्रिंक्स, आधारशिला विद्या मंदिर स्कूल, राइट चॉइस रियल एस्टेट, मौसा जी, कैट, टेलर सिटीमेन, कान्हा, मिडोस स्ट्रीट, प्रजा राज्यम, इम्प्रल पैराडाइज, कंट्री क्लब, ओ टू ड्रॉप्स, ओम इंटरप्राइजेस, सीपीएम डिजिटल मीडिया, सम्राट केटरिंग, अभिषेक टेंट, ज्ञानम पैलेस, गोविंदम पैलेस, रॉकिंग साउंड, टिक्कू लाइट, सिद्धि विनायक एजुकेशन, अविनाश एलईडी, डीजे जोन। विजेता और उप विजेता की ट्रॉफी एआर कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर अब्दुल रज्जाक बड़े भाई और अहमद अशरफी के द्वारा प्रदत्त की जाती है। मैन ऑफ द सीरीज की जो इनामी राशि है 25,000 नगद व ट्रॉफी स्वर्गीय दिनेश अग्रवाल जी की स्मृति में गणेश ट्रेडिंग तेलीपारा द्वारा प्रदत्त की जाती है। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच 1,000 रुपये नगद व ट्रॉफी स्वर्गीय रतन प्रकाश भंडारी जी की स्मृति में उनके सुपुत्र अशोक भंडारी बप्पी भैया के द्वारा प्रदत्त की जाती है। मासगर क्रीडा समिति की तरफ से इन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो इन्होंने अपना आशीर्वाद और सहयोग हमें प्रदान किया। आज की रात्रिकालीन का तीसरा मुकाबला के कवर्धा और इलाइट रायपुर के मध्य चलता हुआ। और इस प्रतियोगिता के सह प्रायोजक हैं कंपटीशन कम्युनिटी, फर्स्ट मैन एफएम। हमें प्रतियोगिता विशेष सहयोग देने वाले लाइफ केयर हॉस्पिटल, फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी, आई कैन ड्रिंक्स।
अजय और मनीष सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में उपस्थित हुए थे इलाइट रायपुर की तरफ से। अभी अभी चौवा लगाया है, मनीष के बल्ले से निकला था, पहली ही गेंद में चौवा लगाया था, 4 रनों से खाता खोला था। पटकी हुई गेंद थी, फील्डर वहां मौजूद थे, आसान सा कैच थमा बैठे। मनीष की पारी का अंत हुआ है, 4 रन बनाए थे। झटका। इलाइट रायपुर के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा एक अतिरिक्त प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। तरुण, नया बल्लेबाज तरुण आए हैं, तरुण साहू। हेलो, ये अच्छी गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, स्लिप की दिशा में गई थी, फील्डर वहां मौजूद थे। 1 रन आसानी पूर्वक पूर्ण किया था बल्लेबाज तरुण ने और अपना खाता खोला था। टीम का कुल योग 6 रन जा पहुंचा, कुल योग। पहला ओवर गतिमान मोनू रिवर्स खेलना चाहते थे, पहली गेंद को रिवर्स चलाया था, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। ओवर की समाप्ति हुई है, 6 रन है कुल योग, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। इलाइट रायपुर का के कवर्धा शानदार टीम, कवर्धा की टीम है, बड़े बड़े खिलाड़ियों से सुनिश्चित। देखना है ज्यादा से ज्यादा कितने रन बटोर पाती है इलाइट रायपुर की टीम। निर्धारित 10-10 ओवरों का यह मुकाबला। टॉस जीता था के कवर्धा ने और टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षा करने का निर्णय लिया था। कृष्णा आए हैं नए गेंदबाज, पारी का दूसरा ओवर लेकर स्वयं के कोटे का पहला। वहीं सामने बल्लेबाजी में है तरुण और अजय। तरुण है प्रहारक छोर पे, अप्रहारक छोर पे है अजय। अच्छी गेंद, यार कल लेंथ की गेंद पैरों पे पड़ी थी, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज, डायरेक्ट हिट लगाया था विकेट कीपर ने। लेग बाई का इशारा आया था, हालांकि कुछ खतरा बन सकता था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने सिरे पे सुरक्षित। 1 रन पूरा किया था तेजी के साथ, 7 रन जा पहुंचा है कुल योग। दूसरा ओवर है गतिमान कृष्णा के रूप में। अच्छी गेंद, लेग से ऑफ की दिशा में कटाया, बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे अजय, अपने आप से नाखुश नजर आ रहे हैं। 4 गेंदों का सामना किया, अभी तक खाता नहीं खोला है अजय ने। पूरी तरीके से बांध के रखा है बल्लेबाजों ने, माफ कीजिए गेंदबाजों ने। कृष्णा है गेंदबाजी में, मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को किसी प्रकार रन बनाने का, बड़े शॉट लगाने का। बॉल और बल्ले का किसी प्रकार संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार डॉट पे डॉट खेल रहे हैं अजय। अभी तक खाता नहीं खोला है अजय ने, और ये उठा दिया है, नीचे फील्डर है मौजूद, देखना है कैच ले पाते हैं या नहीं। और आसान सा कैच लिया है, हालांकि एक अटेम्प्ट में छोड़े थे, उसके बाद पश्चात दूसरे अटेम्प्ट में कैच लपका।
और अब देखना है उनका स्थान लेने कौन से बल्लेबाज आते हैं। कि इलाइट रायपुर एक अतिरिक्त प्लेयर को भेज दे भाई, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं, आपको नाम जानने में दिक्कत हो रहा है। तो 11वें डाउन में जो जाएगा उसको तो भेज सकते हैं। क्या नाम बताया उसको? कौशल आए हैं नए बल्लेबाज। अगर इलाइट रायपुर केवल 11 खिलाड़ी आए हैं तो 11वें नंबर का जो खिलाड़ी है उसे भेज सकते हैं। फुल टॉस गेंद थी, स्ट्रेट की दिशा में खेला, फील्डर वहां मौजूद थे, आसान रन लिया है। हालांकि कुछ खतरा हो सकता था। अच्छा क्षेत्र रक्षा वहां खड़े फील्डर के द्वारा। एक रन चुराया था तरुण थे, एक रन से खाता भी खोला था तरुण ने। और अब प्रारंभ छोर पे आप पहुंचे कौशल, एक गेंद में एक रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। वहीं कृष्णा अभी अभी सफलता अर्जित की थी। उसके पश्चात पूरी तरीके से बल्लेबाजों को छेका रहे हैं, लेग से ऑफ और ऑफ से लेग की दिशा में बॉल को कटा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 8 रन है कुल योग, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे, जो कि पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। निर्धारित 10-10 ओवरों का यह मुकाबला, अंतिम 8 ओवरों की गेंदबाजी आनी है शेष। मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई और अतिथि लोग इस मैच का आनंद ले रहे हैं। चुट्टू अवस्थी जी, बप्पी भंडारी जी, इस्माइल खान जी, शाहीन भाई जी सभी उपस्थित हैं। मैं असगर क्रीडा समिति की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, संतोष थे गेंदबाज और आते ही उनका स्वागत किया था तरुण ने, माफ कीजिए कौशल थे। पहली ही गेंद में उनका स्वागत किया, बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचाया 6 रनों के लिए। इस 6 रन की मदद से कुल योग 14 रन जा पहुंचा है कौशल। इसी प्रकार बल्लेबाजी करनी होगी इलाइट रायपुर को, एक बड़ा स्कोर बनाना, इस प्रतियोगिता में बने रहना है। तो पहले ही रिवर्स घूम गए थे, अब पूरी तरीके से बल्ले में कनेक्ट हुई थी, सीधा सीमा रेखा के पार गई थी बॉल। दूसरा छक्का लगातार कौशल के बल्ले से निकलता हुआ तो पूरी तरीके से महंगे साबित होते हुए संतोष आते ही 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के लगा चुके हैं कौशल ने। 20 रन जा पहुंचा है कुल योग। तीसरा ओवर है गतिमान, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। फिर रिवर्स खेलना चाहते थे, यारकालेम की गेंद थी, कुछ खतरा बन सकता है निश्चित ही रूप से। रन आउट हुए थे तरुण, तालमेल सही नहीं बैठा था। तरुण रन लेना चाहते थे लेकिन कौशल ने मना किया था, लेकिन काफी देर हो गई थी मना करने तक, और रन आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए तरुण। तीसरा झटका लगा है इलाइट रायपुर को, और अब देखना है कौन से बल्लेबाज आते हैं। यतीश आ रहे हैं नए बल्लेबाज। कौशल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी अभी लगातार 2 गगनचुंबी प्रहार लगाए थे। 14 नंबर की जर्सी में प्रहारक छोर पे है
वहीं आप्रहारक छोर पे है यतीश। 3 झटके लग चुके हैं, 20 रन है कुल योग। तीसरा ओवर है गतिमान। फील्डिंग में कुछ तब्दीली कर रहे हैं गेंदबाज संतोष। पूरी तरीके से कनेक्ट हुई थी बल्ले में, बॉल को पहुंचाया एलईडी के पार। तीसरा छक्का निकला है कौशल के बल्ले से। लगातार अच्छी बल्लेबाजी कौशल के द्वारा। 5 गेंदों में 19 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए कौशल स्कोर जंप करता हुआ 26 रन जा पहुंचा है। वहीं पूरी तरीके से महंगे साबित हो रहे हैं संतोष। 4 गेंदों में 3 छक्के लग चुके हैं अभी तक संतोष को। रिवर्स खेलना चाहते थे, वाइड बॉल का इशारा आया था मुख्य निर्णायक का। अतिरिक्त फेंका है पूरी तरीके से, लाइन लेन से भटके हैं संतोष। इसी प्रकार अगर गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित ही रूप से एक विशाल स्कोर खड़ा कर सकती है इलाइट रायपुर की टीम। फिर रिवर्स खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में। अब जाकर लाइन लेंथ में वापसी की थी। हालांकि 3 छक्का लगाया है अभी अभी कौशल ने। अब पिच पर डटे हुए हैं, स्कोर 27 रन जा पहुंचा है। ये धीमी गति की गेंद थी, हल्के हाथों से ढकेल दिया, सम्मान दिया था। ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 27 रन कुल योग, 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। अंतिम 7 ओवरों की गेंदबाजी आनी है शेष। देखना है के कवर्धा कौन से गेंदबाज पे भरोसा जताती है। के कवर्धा के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा एक अतिरिक्त प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। 11 आए हो जो बाउंड्री में वो बता दे भाई। कृष्णा कृष्णा आए हैं अगले गेंदबाज। शानदार शॉट लगाया कवर की दिशा में, कोई मौका नहीं था फील्डर के पास, बॉल सीमा रेखा के पार जाती हुई। स्कोर 31 रन जा पहुंचा है। दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक मुद्रा बना ली है, यतीश और कौशल। कौशल 7 गेंद में 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यतीश अभी अभी पहली ही गेंद में चौवा लगाया था और खाता खोला था। कृष्णा का स्वागत किया था। सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हो रहे हैं के कवर्धा की तरफ से। रिवर्स घूम के मारना चाहते थे, बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं, पैरों पे पड़ी थी गेंद। अच्छी गेंदबाजी कृष्णा के द्वारा।
चौथे ओवर की गेंदबाजी है जारी। कृष्णा के रूप में 32 रन जा पहुंचा कुल योग, 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। कौशल और यतीश लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कौशल आ पहुंचे हैं प्रहारक छोर पे। पिछले ओवर में 3 शानदार छक्का लगाया था कौशल ने। लगातार चौथा छक्का निकलता हुआ कौशल के बल्ले से, पूरी तरीके से चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे हैं कौशल। ऑफ स्टंप पर रखी थी गेंद, लेकिन मुख्य नायक ने नकारा था। व्हाइट बॉल का इशारा आया था। इस एक अतिरिक्त के साथ 39 रन जा पहुंचे हैं कुल योग। लगातार अच्छी बल्लेबाजी, 8 गेंद में 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं कौशल। बड़ा प्रहार लगाना चाहते थे, बॉल बल्ले का खासा संपर्क नहीं हुआ था, अंदरूनी किनारा लगा था। 1 रन चुराने में सफल रहे थे कौशल। ओवर की समाप्ति हुई है। चार ओवरों की गेंदबाजी हो चुकी है, 40 रन है कुल योग। अंतिम 6 ओवरों की गेंदबाजी यानी है शेष देखना है गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज आते हैं। मोनू आए हैं नए गेंदबाज, स्वयं के कोटे का पहला पारी का 5वां ओवर लेकर आए हैं मोनू। सामने है कौशल। पहले ही रिवर्स घूमा था, लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में। स्कोर 40 रन पे थमा हुआ। 5वां ओवर है गतिमान। मोनू आए थे गेंदबाजी में, अभी तक की अच्छी गेंदबाजी की है, अभी तक 1 ही रन खर्च किया है। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, विकेट कीपर से चूक हुई थी, निश्चित ही रूप से कैच छोड़ा था। खराब विकेट कीपिंग कही जा सकती है विकेट कीपर के द्वारा। यतीश का कैच छूटा था, जीवन दान मिला है यतीश को। देखना है इस जीवन दान का किस प्रकार फायदा उठाते हैं यतीश। फिर वही शॉट खेलना चाहते थे, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, पूरी तरीके से अच्छी गेंदबाजी मोनू के द्वारा, पूरी तरीके से बांध के रखा है बल्लेबाजों को। एक समय इससे पहले जो गेंदबाजी कर रहे थे कौशल, लगातार चौके छक्के लगा रहे थे, 4 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपराधक छोर पे। निश्चित रूप से वाइड करार दी जाएगी। ऑफ स्टंप पर रखी थी बॉल, अतिरिक्त खर्च किया है अभी अभी मोनू ने।
स्कोर 42 रन जा पहुंचा है। पांचवा ओवर है गतिमान। शानदार गेंद, यार्कर लेन की गेंद। ओवर की समाप्ति, 2 रन खर्च किया। शानदार सफल ओवर कहा जा सकता है मोनू के द्वारा। 1 रन बैट से खर्च किया था और एक अतिरिक्त के रूप में, वाइट के रूप में खर्च किया था। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 42 रन है कुल योग। अंतिम 5 ओवरों की गेंदबाजी आनी है शेष। देखना है इलाइट रायपुर 5 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा कितने रन बटोर पाती है। हालांकि 3 महत्वपूर्ण विकेट आउट हो चुके हैं जो कि पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। एक दर्शक ने सीमा रेखा के बाहर कैच लिया था, उन्हें 100 रुपए का नगद पुरस्कार अशफाक भाई के हाथों से दिया जा रहा है, जो कि स्वर्गीय असगर अली जी के सुपुत्र हैं। उनके शुभ हाथों से चुट्टू अवस्थी जी हमारे बड़े भैया, उनके हाथों से 100 रुपए का नगद पुरस्कार। दर्शक जो लिए हैं कैच, उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूं। लगातार ये दर्शक इस प्रतियोगिता में बने रहते हैं। आदिल आए हैं गेंदबाजी में। आते ही 6 रन से स्वागत किया था कौशल ने। उसके पश्चात अभी अभी लाइन लाइन से भटके थे। एक गेंद में 7 रन खर्च कर चुके हैं आदिल। धीमी गति की गेंद, लेग से ऑफ की दिशा में कटाया था बॉल को। हालांकि कौशल लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14 गेंद में 33 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए कौशल। वहीं आप प्रहारक छोर पे यतीश 7 गेंदों में 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्हें एक जीवन दान भी मिला था, कैच छूटा था विकेट कीपर से। धीमी गति की गेंद हल्के हाथों से खेला था स्ट्रेट की दिशा में। फील्डर वहां मौजूद थे। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा कौशल को। लाइन लेंथ में वापसी की थी गेंदबाज आदिल ने। छठवें ओवर की गेंदबाजी है जारी। आदिल के रूप में के कवर्धा और इलाइट रायपुर के मध्य मुकाबला चलता हुआ। यार्कर लेन की गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट खेला था कवर की दिशा में। फील्डर वहां मौजूद थे। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। हालांकि लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से 51 रन जा पहुंचा है कुल योग इलाइट रायपुर का। 50 रन पूरे होते हुए कौशल आ पहुंचे हैं प्रहारक छोर पे। लगातार अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने को मिल रही है। 5 छक्के लगा चुके हैं अभी तक और ये पूरी तरीके से बल्ले में कनेक्ट हुई थी बॉल। 6वां छक्का निकलता हुआ कौशल के बल्ले से। 40 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए कौशल काफी महंगे साबित हो रहे हैं। आदिल 15 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक आदिल अपनी गेंदबाजी में। 57 रन जा पहुंचा है कुल योग। पूरी तरीके से फिर से कनेक्ट हुई है। लगातार दूसरा छक्का, 7वां छक्का निकलता हुआ कौशल के बल्ले से।
मंच की दिशा में लगाया था यह प्रहार। 21 रन खर्च किया है आदिल ने अपनी गेंदबाजी के दौरान। स्कोर जंप करता हुआ 63 रन जा पहुंचा है 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात। अंतिम 4 ओवरों की गेंदबाजी आनी है शेष और देखना है इन 4 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा और कितने रन बटोर पाती है। जिस प्रकार कौशल बल्लेबाजी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है 110 के पार या स्कोर ले जा सकते हैं। हालांकि के कवर्धा में भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, इरफान जैसे बल्लेबाज उपस्थित हैं। राहुल आए हैं नए गेंदबाज। मंच के साइड में असगर क्रीडा समिति के जो संस्थापक हैं उनके सुपुत्र, छोटे सुपुत्र नदीम मिर्जा जी पेट पूजा करते हुए मुंटी भाई के साथ। शानदार शॉट कौशल के बल्ले से निकलता हुआ कैच लिया है वहां दर्शक ने। की मदद से 50 रन बना चुके हैं। 52 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं कौशल। वहीं गेंदबाजी में राहुल आते ही उनका स्वागत किया था कौशल ने। धीमी गति की गेंद फिर से उठा के मार दिया है, बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचाया 6 रनों के लिए। 8वां छक्का निकलता हुआ कौशल के बल्ले से 58 रन के कुल योग पे बल्ले। कृष्णा को छोड़े तो बाकी सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए हैं। और ये फिर रिवर्स घूम के मारना चाहते थे, बॉलर बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था, पैरों पे पड़ी थी गेंद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 76 रन जा पहुंचा है कुल योग। 7वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। रनों पे अंकुश लगाना होगा गेंदबाजों को, विकेट हासिल करने होंगे अगर इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो। वहीं कौशल पूरी तरीके से अच्छी बल्लेबाजी, 20 गेंद में 58 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं कौशल। बैठ के खेला था, खतरा बन सकता था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने सिरे पे सुरक्षित रन लेना चाहते थे। एक साइड से मना किया था यतीश ने, अब जाकर अपनी लाइन लेंथ में वापसी की थी राहुल ने। दर्शक पूरी तरीके से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया, खतरा बन सकता था निश्चित रूप से। अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो कुछ खतरा बन सकता था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। ओवर की समाप्ति हुई है। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 77 रन बने हैं 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। अंतिम 3 ओवरों की गेंदबाजी आनी है शेष। 18 गेंदें फेंकी जानी शेष। 18 गेंदों पे देखना है ज्यादा से ज्यादा कितने रन बटोर पाती है। इलाइट रायपुर रनों के मामले में देखें तो काफी आगे जाती नजर आ रही है।
ना जो पहले डाल चुका है। हेलो, दो हो गया उसका। 2 मिनट रेहान भाई रोकेंगे। हाँ, जो एक पहले डाल चुका वही ना कृष्णा। किशन आए हैं नए गेंदबाज, स्वयं के कोटे का पहला पारी का 8वां ओवर लेकर आए हैं। वहीं प्रहारक छोर पे हैं कौशल, प्रहारक छोर पे हैं यतीश। कौशल 22 गेंद में 59 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम का कुल योग 77 रन जा पहुंचा है। धीमी गति की गेंद लेग से ऑफ की दिशा में कटाया था, बॉलर बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में। स्कोर 77 रनों पे थमा हुआ। इसी प्रकार गेंदबाजी करनी होगी किशन को। काफी रन बना चुकी है इलाइट रायपुर की टीम, जिसमें पूरी तरीके से भरपूर योगदान कौशल के बल्ले से रहा है। 59 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये यति कौशल के बल्ले से निकलने वाला 9वां छक्का। और वहां हमारे दर्शक जो वॉलेंटियर हैं इस ग्राउंड के, उन्होंने, मूलचंद जी है मेरे ख्याल से जिन्होंने कैच लिया है, बैठे बैठे चेयर पे कैच लिया था और शानदार गगनचुंबी छक्का कौशल के बल्ले से निकलता हुआ। 65 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी करते हुए कौशल चहलकदमी करते हुए आगे आए थे। काफी धीमी गति की गेंद रखी थी, ऑफ से लेग की दिशा में कटाया था, बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हो रहे हैं, काफी रन लुटा रहे हैं अपनी टीम के कवर्धा के लिए। कम से कम स्कोर में रोकना होगा, हालांकि 83 रन जा पहुंचा कुल योग। ये अच्छी गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी, यार्कर लेंथ की गेंद थी। दूसरा रन लेना चाहते हैं और आसानी पूर्वक ले रहे थे, लेकिन खतरा बना था। रन आउट हुए थे, यतीश की पारी का अंत हुआ है, रन आउट हो चुके हैं। लेकिन कौशल जिन्हें जहां पहुंचना था वहां पहुंच चुके हैं। लगातार पूरी गेंद कौशल खेलना चाहते हैं तो प्रहारक छोर पे बने रहेंगे कौशल। और अब देखना है कौन से बल्लेबाज आते हैं। शहजाद आ रहे हैं अगले बल्लेबाज इलाइट रायपुर की तरफ से। लेकिन कौशल जब तक उपस्थित है पिच पर तो 100 के पार जाता स्कोर नजर आ रहा है। 84 रन जा पहुंचा है कुल योग। किशन है गेंदबाजी में, यह अच्छी गेंद थी, बिना बॉल की लाइन लेंथ में आया बल्ला घुमाया था विकेट कीपर से। हल्की सी अपील हुई थी, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, लेग स्क्वायर अंपायर ने नकारा था। अभी तक का इस प्रतियोगिता का हाईएस्ट स्कोर 117 रन है, जो कि चैंपियंस 11 बिलासपुर ने बनाया था। ये अच्छी गेंद थी, लेग से ऑफ की दिशा में कटाया, बॉलर बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति हुई है। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 84 रन है कुल योग, 4 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। अंतिम 2 ओवरों की गेंदबाजी आनी है शेष और देखना है ये 2 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा कितने रन बटोर पाती है। बैटिंग पावर प्ले का इशारा आया था मुख्य निर्णायक रेहान भाई के द्वारा। इस बैटिंग पावर प्ले में 3 ही खिलाड़ी सर्कल से बाहर रहेंगे, या मतलब सीमा रेखा के पास तैनात रहेंगे। बाकी सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर नजर आएंगे। तो बल्लेबाजों को
मौका मिला है ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का इन 6 गेंदों पे। शहजाद है प्रहारक छोर पे, किसी भी प्रकार की गेंद का सामना नहीं किए हैं, खाता खोलना शेष। वहीं गेंदबाजी में देखना है कौन से गेंदबाज आते हैं। इरफान भाई बॉलर का नाम बता दें। राहुल। राहुल आए हैं गेंदबाजी में। पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, 14 रन खर्च किए थे राहुल। और आते ही अच्छी गेंद रखी थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था। शहजाद बिना खाता खोले पवेलियन की ओर जाते हुए 5वां झटका लगा है। अच्छी गेंदबाजी राहुल के द्वारा। हालांकि इससे पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे राहुल ने और अभी अभी सफलता अर्जित की है। पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ। संतू आ रहे हैं अगले बल्लेबाज। पांच झटके लग चुके हैं, 84 रन है कुल योग। लेकिन एक तरफ कौशल डटे हुए हैं पिच पे, 66 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शतक लगा पाते हैं कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। लगा सकते हैं, 66 रन बन चुके हैं, 34 रन दूर है अपने शतक से। सेंचुरी बना पाते हैं या नहीं कौशल अभी, लेकिन अप्रहारक छोर पे मौजूद है। वहीं प्रहारक छोर पे आए हैं संतू, जिन्हें अभी अपना खाता खोलना शेष। पहली गेंद में राहुल ने सफलता अर्जित की थी और दुगने और तुगने उत्साह से गेंदबाजी करेंगे संतू के लिए। ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर रखी थी बॉल, सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ। बैटिंग पावर प्ले में 2 गेंद अभी तक फेंक चुके हैं, एक भी रन नहीं आया, एक सफलता हासिल की है। 4 गेंद बैटिंग पावर प्ले की आनी शेष। फुल टॉस लेन की गेंद उठा के मारा है, फील्डर वहां मौजूद है, अच्छा क्षेत्र रखता है, हालांकि कैच छूटा था और दूसरा रन लेना चाहते हैं। देखना है पहुंच पाए हैं या नहीं। थर्ड एम्पायर का सहारा लिया है मुख्य निर्णायक ने। देखना है थर्ड एम्पायर का डिसीजन क्या आता है। थर्ड एम्पायर का डिसीजन आ गया है, नॉट आउट करार दिया गया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। संतू चीते की भांति रनिंग कर रहे थे और अपने अपने क्रीज पे सुरक्षित।
पावर प्ले चलता हुआ 86 रन जा पहुंचा है। कुल योग 5 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। 90 ओवर की गेंदबाजी है जारी। राहुल है, अभी तक कुछ ज्यादा रन खर्च नहीं किए हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और ये बल्ले में कनेक्ट हुआ है, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है, कैच थमा बैठे। संतू के विकेट का पतन हुआ, छठवां झटका लगा। हालांकि कौशल अभी भी पिच पर डटे हुए हैं। बैटिंग पावर प्ले में 2 सफलता हासिल करना काफी सराहना करनी होगी गेंदबाज को। नहीं है ना तो वो दे दिया। थर्ड एम्पायर तब लेंगे जब 4 कैमरा रहेगा तो। हेलो, शानदार शॉट लगाया कवर की दिशा में। अजय आए थे नए बल्लेबाज, आते ही एक चौवा लगाया है। हालांकि बैटिंग पावर प्ले का कुछ खासा फायदा नहीं उठा पाए इलाइट रायपुर के बल्लेबाज। कौशल एक भी गेंद नहीं खेल पाए थे इस पावर प्ले की। अप्रहारक छोर पे खड़े रह गए। अगर निश्चित ही रूप से वो अप्रहारक छोर पे होते तो कुछ ज्यादा रन बटोर पाते, लेकिन 90 रन बन चुके हैं। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10.00 का रन रेट चलता हुआ अंतिम ओवर की गेंदबाजी यानी शेष किशन आए हैं। अच्छी गेंदबाजी की थी इससे पहले। अंतिम 6 गेंद किस प्रकार फेंकते हैं। प्रहारक छोर पे हैं कौशल। 66 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी तेज रनिंग दौड़े हैं। देखना चाहते हैं, दूसरा लेना चाहते थे, मना किया था अजय ने। 91 रन जा पहुंचा है कुल योग। 5 गेंद अजय खेलना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है उनकी मुस्कुराहट से। अंतिम 5 गेंद में देखना कितने रन बटोर पाते हैं। किशन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक के कवर्धा की तरफ से। ये धीमी गति की गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट मारा है, फील्डर वहां मौजूद, आसान सा कैच थमा बैठे। अजय की पारी का अंत हुआ है। हेलो, मुकेश आ रहे हैं नए बल्लेबाज। कौशल अप्रहारक छोर पे उपस्थित है। अंतिम 4 गेंदें आनी है शेष। 7 महत्वपूर्ण विकेट जो कि पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं 91 रन के कुल योग पे। वहीं मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई चुट्टू अवस्थी जी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अशफाक अली जी भी मौजूद है। मैं असगर क्रीडा समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 4 गेंदें बची है अंतिम ओवर की। 91 रन कुल योग। ये धीमी गति की गेंद थी, लेग की दिशा में खेलना चाहते थे। बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में। और ये चहलकदमी करके आगे आए थे, उठा के मारा है। काफी हाई गई थी बॉल और क्या आसान सा कैच छूटा था वहां खड़े फील्डर से।
अपने आप से न हताश नजर आ रहे हैं। 4 गेंद हो चुकी है, 92 रन कुल योग। अंतिम 2 गेंदे कौशल आ पहुंचे हैं प्रारंभ छोर पे और कौशल ही खेलेंगे मुझे लगता है ये 2 गेंद। धीमी गति की गेंद, समझ नहीं पाए थे। शानदार चतुराई भरी गेंदबाजी, 2 ही रन खर्च किया है अभी तक किशन ने अपनी गेंदबाजी में इस ओवर में। अंतिम ओवर की गेंदबाजी जारी, अंतिम ओवर की अंतिम गेंद आनी शेष कौशल 67 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 30 गेंदों का सामना किया था कौशल ने। शानदार गेंद बीट कर आया था। एक इनिंग समाप्त होती हुई 92 रन बने हैं। 93 रनों का लक्ष्य दिया है। शानदार गेंदबाजी किशन के द्वारा, 2 ही रन खर्च किया अपनी इस गेंदबाजी में। मुख्य निर्णायक ध्यान देंगे, तत्काल मैच चालू कराएंगे तो जल्दी आ जाए। इलाइट रायपुर के सभी खिलाड़ी और अपना क्षेत्र रक्षण सजा लें, जल्द से जल्द यह मैच प्रारंभ कराएंगे।
हेलो। के कवर्धा के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा जल्द से जल्द अपने सलामी बल्लेबाज मैदान में भेज दें और एक अतिरिक्त प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। अगर आप 11 खिलाड़ी आए हैं तो 11वें नंबर के प्लेयर को भेज दें कमेंट्री बॉक्स पे। बयानबे रन बनाए हैं इलाइट रायपुर के टीम ने। 93 रनों का लक्ष्य दिया है के कवर्धा को। हेलो। और इस वक्त ग्राउंड का जायजा ले रहे हैं असगर क्रीड़ा समिति के संस्थापक जो हैं भुट्टो राज जी, उनके बड़े सुपुत्र फरदीन मिर्जा जी ग्राउंड का जायजा लेते हुए। हालांकि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि ये ग्राउंड का जायजा लेते हैं, लेकिन आज देखने को मिल रहा है। सीमा रेखा के पार घूम रहे हैं। एक एक्स्ट्रा प्लेयर को भेज दे भाई। के कवर्धा के कप्तान से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं। हेलो। रवि है प्रहारक छोर पे और अप्रहारक छोर पे है राहुल। अवि और राहुल। गेंदबाजी में कमान संभाली पहले ओवर की मॉर्कल। रवि और राहुल है सलामी बल्लेबाज के कवर्धा की तरफ से। जमकर बल्लेबाजी करनी होगी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, चौके छक्के लगाने होंगे रवि और राहुल को। वहीं गेंदबाजी में मॉर्कल है, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, विकेट हासिल करने होंगे। काफी विशाल जैसा स्कोर खड़ा किया है इलाइट रायपुर ने। 92 रन बनाए हैं, 93 रनों का लक्ष्य दिया है। रवि और राहुल की जोड़ी। रवि और राहुल में से एक को कौशल की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। 66 रन बनाया, नाबाद पारी खेली थी कौशल ने। आते ही रिवर्स खेलना चाहते थे, विकेट कीपर से मिस फील्ड हुई थी। भाई के रूप में 1 रन चुराने में सफल रहे थे। अतिरिक्त से खाता खुलता हुआ टीम का के कवर्धा का। और अब प्रहारक छोर पे आप पहुंचे हैं राहुल। अच्छी गेंद, यार कल की गेंद धीमे हाथों से खेला था। फील्डर वहां मौजूद थे, चुस्त दुरुस्त, अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां खड़े फील्डर के द्वारा निश्चित ही रूप से। शानदार टीम इलाइट रायपुर शानदार वेशभूषा में नजर आ रही है। और एक क्रॉस बल्ला चलाया है, फील्डर वहां दौड़ के जाते हुए, अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां खड़े फील्डर के द्वारा निश्चित ही रूप से 2 रन बचाया अपनी टीम के लिए।
और 2 रन से खाता खोला था राहुल ने। टीम का कुल योग 3 रन जा पहुंचा है। लगातार बड़े शॉट के लिए जाना चाहेंगे बल्लेबाज। विशाल जैसा स्कोर खड़ा किया है, 92 रन बनाए हैं, 93 रनों का पीछा कर रही के कवर्धा। ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से ढकेल दिया लेग की दिशा में, हालांकि फील्डर वहां मौजूद है। शहजाद जब तक लौटाते फेंकते दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन चुराया था और इस 1 रन की मदद से 4 रन जा पहुंचे हैं कुल योग। पहला ओवर गतिमान मॉर्कल के रूप में। दर्शक पूरी तरीके से आनंद ले रहे हैं इस मैच का। दर्शक काफी इंतजार करते हैं इस प्रतियोगिता का। वर्ल्ड कप कहा जाता है। स्ट्राइकर 11 के पूर्व खिलाड़ी अक्षय सिंह निक्की भी हैं। एक समय में इस टीम से खेलना शुरू किए थे, अब उस टीम को छोड़ दिए हैं, चैंपियन 11 से खेल रहे हैं, लेकिन आज शायद नहीं खेल पाए थे। ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात 4 रन है कुल योग। तरुण आए हैं गेंदबाजी में। स्वयं के कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेकर 4 नंबर की जर्सी में कमेंट्री हैंड छोर से। वहीं सामने है बल्लेबाजी में राहुल। अच्छा शॉट लगाया, जमीनी प्रहार लगाया, हालांकि फील्डर वहां मौजूद है। 1 रन से संतुष्ट होना होगा, लेकिन सिंगल डबल की बदौलत यह मैच नहीं जीत पाएगी के कवर्धा। बड़े शॉट लगाने होंगे, चौके छक्के लगाने होंगे। जिस प्रकार कौशल बल्लेबाजी कर रहे थे उसी प्रकार बल्लेबाजी करनी होगी राहुल और रवि को, तभी यह मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश कर सकती है, अन्यथा आज ही इस प्रतियोगिता से बाहर हो सकती है। लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अभी तक जमे हुए हैं। गेंदबाजी में है तरुण। धीमी गति की गेंद कवर की दिशा में खेला है, फील्डर वहां तैनात है शहजाद। अच्छा क्षेत्र रक्षण शहजाद के द्वारा, हालांकि बल्लेबाजी में कुछ खासा योगदान नहीं दे पाए थे। 0 के स्कोर में आउट हुए थे शहजाद, लेकिन फील्डिंग में अच्छा क्षेत्र रक्षण उनके द्वारा देखने को मिल रहा है। फील्ड में कुछ तब्दीली कर रहे हैं गेंदबाज तरुण। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, पूरी तरीके से बांध के रखा है, एक भी चौका छक्का नहीं लगा है। दूसरे ओवर की है गेंदबाजी जारी। 52 गेंदों में 88 रनों की आवश्यकता। और ये बल्ले का अंदरूनी किनारा, बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में। पहला झटका लगता हुआ के कवर्धा को। रवि के रूप में हेलो, के कवर्धा के कप्तान से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, अपने एक अतिरिक्त प्लेयर को भेज। ऊपर आके बैठे भाई, आप लोग के लिए कुर्सी की व्यवस्था है, चाय नाश्ते की व्यवस्था, आप आए हमारे साथ बैठे और मैच का आनंद लें। अविनाश आए हैं बल्लेबाज, और अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हो चुके हैं। अविनाश
और राहुल, अपरारक छोर पे है राहुल। वहीं गेंदबाजी में तरुण है, अभी अभी सफलता अर्जित की है, दुगने और तिगने उत्साह से गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद यार, लेन की गेंद, हालांकि फील्डर वहां तैनात है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये धीमी गति की गेंद उठा के खेला है कवर की दिशा में, फील्डर तैनात, दूसरा झटका लगा है अविनाश के रूप में, बिना खाता खोले अविनाश थे। हालांकि शॉट अच्छा लगाया था, लेकिन क्षेत्ररक्षण वहां तैनात करके रखा था तरुण ने, और दूसरा विकेट जाता रहा है के कवर्धा का। इरफान आ रहे हैं नए बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, चौके छक्के लगाने की भरपूर क्षमता इनके अंदर। तरुण अपनी गेंदबाजी में 2 विकेट हासिल कर चुके हैं, 1 रन खर्च किया है, 5 रन है कुल योग। दूसरा ओवर है गतिमान, 2 महत्वपूर्ण विकेट आउट हो चुके हैं, जो कि पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। वहीं इरफान आए हैं नए बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, देखना किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। ये अच्छी गेंद थी, पॉइंट की दिशा में खेला है, फील्डर से कुछ चूक हुई थी, उसका खामियाजा 2 रन से भुगतना पड़ा था गेंदबाज तरुण को। ओवर की समाप्ति हुई है, 7 रन है कुल योग 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात। हेलो, मोनू आए हैं अगले गेंदबाज पारी का तीसरा ओवर लेकर। मनीष शेंड्रे गेंदबाजी में आए हैं। माही निषाद, दो मिनट रोकेंगे भाई, 2 मिनट, मुख्य निर्णायक रोकेंगे 2 मिनट। संतु निषाद है क्या? दो मिनट रोकेंगे।
हेलो, मनीष सेन रहे हैं गेंदबाजी में। पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। वहीं प्रारक छोर पे हैं राहुल। पटकी हुई गेंद थी, उठा के खेला है लेग की दिशा में, फील्डर वहां तैनात है। अच्छा क्षेत्ररक्षण, एक रन लेने में सफल रहे थे राहुल। स्ट्राइक रोटेट की थी। इरफान आ पहुंचे हैं प्रारक छोर पे। शानदार गेंद, अच्छी गेंद मनीष की। पूरी तरीके से इलाइट रायपुर के गेंदबाजों ने बांध के रखा है के कवर्धा के बल्लेबाजों को। प्रारक छोर पे है इरफान। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, रन लेना चाहते थे, पैरों पे पड़ी थी गेंद, मना किया था राहुल ने। आप प्रारक छोर से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 8 रन कुल योग थमा हुआ। तीसरे ओवर की है गेंदबाजी जारी। 45 गेंदों पे 85 रनों की आवश्यकता। बड़े शॉट लगाने होंगे, चौके छक्के लगाने होंगे इरफान को। ये अच्छा शॉट खेला है लेग की दिशा में। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा इरफान को। 9 रन जा पहुंचा है कुल योग। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, खतरा बन सकता था। तरुण थे मौजूद, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने सिरे पे सुरक्षित। अच्छी गेंद थी, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा था। क्षेत्ररक्षण वहां मौजूद थे। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। 10 रन जा पहुंचा है कुल योग। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल 10 रन है। 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे के कवर्धा। चुट्टू अवस्थी जी मंच पे उपस्थित हैं। मैं उनका असगर क्रीडा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। वहीं नए गेंदबाज आए हैं यतीश। धीमी गति की गेंद, पहले ही भापा था और शॉट चलाया था, लेकिन आकिब मौजूद थे वहां और उनके हाथों में आसान सा कैच थमा। देखने को मिल रही है, पूरी तरीके से बांध के रखा है बल्लेबाजों को। किसी प्रकार बड़ा शॉट लगाने के लिए नहीं दे रहे हैं। सिंगल डबल की बदौलत 10 रन जा पहुंचा है कुल योग। अभी तक एक भी चौका एक भी छक्का नहीं लगा है। वीरू
वीरू आए हैं नए बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर रखी थी बॉल, पॉइंट की दिशा में खेला था, फील्डर वहां तैनात थे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 10 रन पे स्कोर थमा हुआ के कवर्धा का। वहीं नए बल्लेबाज वीरू आए हैं और आप प्रहारक छोर पे हैं इरफान। जमकर बल्लेबाजी करनी होगी, चौके छक्के लगाने होंगे। धीमी गति की गेंद लेग से ऑफ की दिशा में कटाया था, बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में गई थी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चतुराई भरी गेंदबाजी कही जा सकती है, पूरी तरीके से बांध के रखा है बल्लेबाजों को, किसी प्रकार बड़ा शॉट लगाने का मौका नहीं दे रहे सभी गेंदबाज। 10 रन पे स्कोर थमा हुआ। ये अच्छी गेंद थी, पैरों पे पड़ी थी गेंद, तेज गति की गेंद थी, समझ नहीं पाए थे वीरू, टप्पा खाने के पश्चात दबी थी। और वहीं लगातार अच्छी गेंदबाजी यतीश के द्वारा अभी तक के एक भी रन खर्च नहीं किया अपनी गेंदबाजी में। 4 गेंद, चारों डॉट गेंद फेंकी है। मेडन ओवर डालना चाहेंगे यतीश। ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, खतरा बन सकता था। अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 रन चुराने में सफल रहे थे वीरू। इरफान लगातार पिच पे डटे हुए हैं, सिंगल डबल से काम नहीं बनेगा। हालांकि ओवर की समाप्ति हुई है, 12 रन है कुल योग 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात। रिप्लेस कर रहा है क्या? कंटिन्यू है ना, मनीषी है बॉलर उतर सकता वही एंटर बताया देखो। मनीषा है वही नायक है स्वयं के कोटे का दूसरा पारी का 5वें ओवर की गेंदबाजी लेकर। सामने इरफान। इरफान को संकट मोचन बनना होगा, अपनी टीम की नैया को पार लगाना होगा, चौके छक्के लगाने होंगे। स्विप शॉट खेलना चाहते थे, बॉलर बल्ले का कोई संपर्क नहीं, खतरा बन सकता था। फील्डर वहां तैनात नहीं थे, दूसरा रन लेना चाहते थे, इरफान ने मना किया था। अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं लगी है। 5वें ओवर की गेंदबाजी जारी, 13 रन कुल योग, 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। ये उठा के खेला है, फील्डर वहां तैनात है, आसान। राज आए हैं अगले बल्लेबाज, देखना इनका कितना राज चलता है इस मैदान में। आते ही रिवर्स खेलना चाहते थे, बॉलर बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों में।
स्कोर 13 रनों पे थमा हुआ, 4 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। 5वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। अंतिम 33 गेंदों पे 80 रनों की आवश्यकता। निश्चित ही रूप से इलाइट रायपुर पूरी तरीके से अपनी पकड़ मजबूत करती हुई इस प्रतियोगिता में नजर आ रही है। कवर्धा ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है। 5वां झटका लगा है के कवर्धा को, लेकिन इरफान अभी तक मौजूद है पिच पे, लेकिन एक भी बाउंड्री उनके बल्ले से अभी तक देखने को नहीं मिली है। मोनू ठाकुर आ रहे हैं, नए बल्लेबाज। गेंदबाजी में तो खासा योगदान नहीं दे पाए थे, लेकिन बल्लेबाजी में देखना किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। अच्छी गेंद थी। ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 13 रन है कुल योग। 30 गेंदों में 80 रनों की आवश्यकता। उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। टहल रहे हैं मैदान में, जायजा ले रहे हैं मैदान का। इस प्रतियोगिता में लगातार 25 वर्षों से बने हुए हैं दुलारे भाई। उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बड़े भाई है हमारे। शानदार शॉट, कनेक्टिंग, पूरी तरीके से कनेक्ट हुआ। पहला छक्का और पहला
बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। नो बॉल का इशारा आया था। लेग स्क्वायर एम्पायर रेहान भाई का फ्री हिट का तोहफा दिया है बल्लेबाज को और फ्री हिट का सामना करेंगे इरफान। प्रहारक छोर पे हैं। 2 रन काउंट किया है अभी तक मेरे साथी स्कोरर भाई राज ने। 29 रन जा पहुंचा है कुल योग। 7वें ओवर की गेंदबाजी जारी। उठा के मारा, फील्डर वहां तैनात है। डायरेक्ट हिट लगता तो निश्चित ही रूप से इरफान के विकेट का पतन हो सकता था। इरफान 11 गेंद में 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं 6 गेंद में 12 रन बनाकर मोनू ठाकुर अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक चौवा एक छक्का, एक लौते ऐसे बल्लेबाज हैं के कवर्धा की तरफ से जिनके बल्ले से चौका छक्का निकला है। 30 रन जा पहुंचा है कुल योग। फ्री हिट का भी तोहफा मिला था लेकिन फ्री हिट का कुछ फायदा नहीं उठा पाए थे इरफान। और दूसरी नो बॉल फेंकी है, विकेटों के पूरी बाहर थी। फिर फ्री हिट का तोहफा मिला है मोनू ठाकुर को। शानदार शॉट लगाया था, फील्डर वहां तैनात करके रखे हैं, शहजाद थे। किसी प्रकार रन बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं इलाइट रायपुर के सभी गेंदबाज। बांध के रखा है बल्लेबाजों को। 31 रन है कुल योग। 7वें ओवर की गेंदबाजी जारी। निश्चित ही रूप से पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है इलाइट रायपुर की टीम। और ये ऑफ स्टंप पर चढ़ के खेला था, फील्डर वहां तैनात है, आसान सा कैच थमा बैठे। मोनू ठाकुर की पारी का अंत हुआ है। 6ठे विकेट का पतन हुआ है के कवर्धा का। अब देखना है उनका स्थान लेने कौन से बल्लेबाज आते हैं। संतोष आ रहे हैं। ओवर की समाप्ति हुई है। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 31 रन है कुल योग। 7 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे, माफ कीजिए 6 विकेट के नुकसान पे। बैटिंग पावर प्ले का इशारा आया है मुख्य निर्णायक रेहान भाई का। और बैटिंग पावर प्ले में देखना है, तरुण है गेंदबाजी में, माफ कीजिए कौशल है। और फ्री बैटिंग पावर प्ले में इरफान काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे। पहली ही गेंद में बैटिंग पावर प्ले के इस ओवर की पहली गेंद में अपना विकेट गंवा बैठे। 7वां झटका लगा है के कवर्धा को। निश्चित ही रूप से मुझे लग रहा है के कवर्धा का इस प्रतियोगिता में अंतिम दिन आज रहेगा। कृष्णा आ रहे हैं नए बल्लेबाज, दोनों ही नए बल्लेबाज हैं, संतोष और कृष्णा। अच्छी गेंदबाजी,
कौशल है गेंदबाजी में। बल्लेबाजी में 66 रनों की नाबाद पारी खेली थी और अब गेंदबाजी में भी पहली ही गेंद में सफलता अर्जित की थी। शानदार गेंदबाजी इलाइट 11 रायपुर के गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से बांध के रखा है, बल्लेबाजों को किसी प्रकार रन बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं। अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद, हट के खेलना चाहते थे, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। बाई का इशारा आया था, मुख्य निर्णायक का अतिरिक्त के रूप में काउंट किया मेरे साथी स्कोरर भाई ने। 32 रन जा पहुंचा कुल योग। 8वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। पंद्रह गेंदें आनी शेष। 15 गेंदों में 61 रनों की आवश्यकता। चढ़कर खेलना चाहते थे संतोष, लेकिन बॉल कहीं बल्ला कहीं, किसी प्रकार कनेक्ट नहीं हो पा रही है बॉल बल्ले से। 7 महत्वपूर्ण विकेट जो कि पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। यह धीमी गति की गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा, फिर आसान सा कैच। लगातार तुचल माया की भांति बल्लेबाजी करते हुए के कवर्धा। अगले बल्लेबाज किशन है, आ रहे हैं। काफी देर से मेरे साथ बैठे थे कमेंट्री बॉक्स में। कल की रात्रिकालीन का पहला मुकाबला जो खेला जाएगा, काफी बड़ा मुकाबला रहेगा। कुमली पाटन भिलाई की टीम और नागपुर एकेडमी के मध्य खेला जाएगा। कल काफी रोमांचक भरा मुकाबला देखने को मिलेगा आप सबको, तो समय से उपस्थित हो जाएंगे दर्शक। और दूसरा मुकाबला जो खेला जाना है, ये लगभग जो जीत चुकी है टीम इलाइट रायपुर, अगर जीतती है तो इसका मुकाबला, और कुमली और नागपुर एकेडमी में जो जीतेगा उसके साथ यह मुकाबला खेलेगी। दो ऐसी टीम जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, चैंपियंस 11 और पाली फाइटर्स। और तीसरा मुकाबला जो खेला जाएगा कल की रात्रि का अंतिम मुकाबला, रांची फाइटर्स और अकोला महाराष्ट्र के मध्य खेला जाएगा वो मुकाबला। काफी बड़ा मुकाबले, कल तीनों ही अच्छे मुकाबले खेले जाएंगे। बहरहाल 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 32 रन है कुल योग। अंतिम 2 ओवर की गेंदबाजी यानी से शहजाद है संभवतः गेंदबाजी में। धीमी गति की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला लेग की दिशा में। अब बल्लेबाज भी समझ चुके हैं कि सिंगल डबल खेलना पड़ेगा, क्योंकि चौके छक्के लगाने में कोई बल्लेबाज समर्थ नहीं, असफल नहीं हो पा रहे हैं। बड़े शॉट खेलने के लिए जो बल्लेबाज जा रहे हैं, कैच आउट होकर पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। ये धीमी गति की गेंद हल्के हाथों से फ्लिक करना चाहते थे, बल्लेबाज को चकमा दे रहे हैं शहजाद। 20 नंबर की जर्सी पे हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी तरीके से बांध के रखा। एकलौते ऐसे बल्लेबाज थे के कवर्धा के मोनू, जिन्होंने एक चौवा एक छक्का लगाया था अपने बल्लेबाजी के दौरान। उसके पश्चात कोई भी ऐसे बल्लेबाज नहीं थे जो कि एक बाउंड्री लगा पाते। इरफान ने काफी संघर्ष किया, काफी देर तक पिच पर डटे रहे, लेकिन
सिंगल डबल खेल रहे थे, उन्होंने भी एक भी चौवा या एक छक्का नहीं लगाया। ये बैठ के खेला है लेग की दिशा में, और अभी तक अब मेरी आवाज किशन के कानों तक घर कर गई थी, और एक चौवा लगाया था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। 7 गेंदों पे 56 रनों की आवश्यकता है। ओवर की समाप्ति हुई है। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 गेंदों पे 56 रनों की आवश्यकता है। अंतिम 6 गेंदें आनी है शेष। 8 महत्वपूर्ण विकेट आउट हो चुके हैं, 2 विकेट आने हैं शेष। कौशल आए हैं गेंदबाजी में, अंतिम ओवर की गेंदबाजी लेकर। बल्लेबाजी में 66 रन बनाए थे, इससे पहले ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट हासिल किया था, और अब अंतिम ओवर की गेंदबाजी में है कौशल। देखना है किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं, ऑल आउट होती है कि नहीं के कवर्धा की टीम। फुल टॉस लेन की गेंद उठा के मारना चाहते थे, बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। लेकिन अब सिंगल डबल और चौके छक्के से काम नहीं बनेगा। 5 गेंदों पे 55 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदे 55 रन। मेरे साथी छोटे भाई नदीम मिर्जा जी बता रहे हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अंतिम ओवर की अंतिम गेंद, अंतिम विकेट आने तक के कुछ कहा नहीं जा सकता। बन सकते हैं, लेकिन 99.9% तो नहीं बन सकते, 1% चांस है। 55 रन 4 गेंदों पर। और ये बड़ा शॉट लगाया है, निश्चित ही रूप से देखना है क्या होता है। छक्का लगा है, किशन के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का। दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं के कवर्धा के जिनके बल्ले से छक्का निकला है। मोनू ठाकुर थे इससे पहले जिन्होंने 1 छक्का लगाया था। अंतिम 3 गेंद आनी शेष। फिर बैठ के मारना चाहते थे, स्वीप शॉट खेला था, फील्डर वहां तैनात है, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। निश्चित ही रूप से यह मैच पूरी तरीके से इलाइट रायपुर की झोली में जाता हुआ। कल काफी बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। इलाइट रायपुर जो कि यह मैच जीत चुकी है, तो कल पहला मुकाबला खेलेगी कुमली पाटन भिलाई के साथ। पहला मुकाबला खेलेगी, माफ कीजिए, कुमली और नागपुर एकेडमी खेलेगी। पहला मुकाबला उनमें से जो टीम जीतेगी इलाइट रायपुर के साथ दूसरा मुकाबला खेलेगी, और तीसरा मुकाबला जो खेला जाना है रांची फाइटर और अकोला महाराष्ट्र के मध्य खेला जाएगा। चुट्टू अवस्थी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ममता स्टोर्स के प्रोपराइटर हैं। अग्रसेन चौक में इनकी शॉप है, उसके माफ कीजिए मध्य नगरी में इनकी शॉप है ममता स्टोर्स के नाम से। चुट्टू अवस्थी जी भले भांति शहर इन्हें पहचानता है। संजय दत्त के काफ़ी बड़े फैन हैं, उनके हर बर्थडे में केक कटवाते हैं मध्य नगरी में। इनसे बड़ा प्रशंसक मैं आज तक नहीं देखा किसी फिल्मी अभिनेता का, जिस प्रकार यह बर्थडे मनाते हैं संजय दत्त जी का, जो कि काफ़ी बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के। और इस प्रतियोगिता में लगातार वॉकी टॉकी की जो व्यवस्था है चुट्टू अवस्थी जी के द्वारा कराई जाती है। उनका मैं असगर क्रीडा समिति के संस्थापक भुट्टो राज जी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैच समाप्त हुआ है। निश्चित रूप से इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौशल है।
2 विकेट हासिल किया था, 66 रन बनाए थे बल्लेबाजी में। चुट्टू अवस्थी जी से मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि मंच के साइड